पिक्चर चालू करो बे। But tell me, तुम अपने हेडफोन्स पे क्या सुनते रहते हो? इधर चला बे उधर चला, इधर चला बे उधर चला, जाने कहाँ बे किधर चला, अरे फिसल गया। जय श्री राम दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ दो चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहां दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर खटाखट 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 8,500। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। हम बहुत छोटे लोग हैं, हम बहुत मामूली लोग हैं, हमारे को चुनाव लड़ना नहीं आता, हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल अशिष्ट है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी एजेंट है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल मायावी राक्षस है, केजरीवाल नमक हराम है। इस देश की एक खूबसूरती है जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग दिखने में लोग हैं, बोली अलग है, भाषा अलग है, अलग अलग खाना है लोगों का। नॉर्थ चले जाइए, उत्तर चले जाइए, नॉर्थ चले जाइए, उत्तर चले जाइए, दोनों अलग अलग होते हैं क्या? से गुजारिश करूंगा कि आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। गुजारिश करूंगा कि आपको थोड़ा विस्तार से जानकारी दें। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा पप्पू यादव से, जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं। क्या? लेकिन आप जानते ही हैं टेक्निकली इस कांग्रेस में नहीं है, पर वैसे कांग्रेस की तरफ से ही पप्पू यादव अपनी आवाज भी बुलंद करते हैं। मस्त जोक मारा। सबसे पहले तो मानक जी, आपने आदरणीय पप्पू जी से पूछा कि आप कांग्रेस में अभी तक क्यों नहीं हो, तो कांग्रेस में तो एक ही पप्पू की जगह हो सकती है ना, कितने पप्पू को अकोमोडेट कीजिएगा। तो चलिए, एक बाहर से पप्पू, एक अंदर से पप्पू। मैंने किसी का नाम नहीं लिया मानक जी, कोई भी यहाँ पर उछलकर विचलित होकर जवाब देकर अपने आप को प्रूव ना करे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। पप्पू तो प्यार से माँ बेटे को बुलाती है, तो वो अपने अपने पार्टी में अपना अपना पप्पू रहता है। माँ का दुलारा पप्पू सब पार्टी में उनका होता है। सारी उम्र में जो कर जबड़े आ रहा तेरे पीछे जिंदगी सर्कस हो गई। Party leaders are saying that there will be change in the chief minister in October, and these things are in the making. See, that is in the hands of High Command. Nobody can say here what is going in the High Command. This is left to the High Command. High Command has got power to take further actions, but unnecessarily one should not create problems.
दिल्ली में 4 जुलाई से 11 जुलाई आर्टिफिशियल बरसात करवाई जा रही है। मेरा एक ही सवाल है कि क्यों? इंद्र देवता बी लाइक, मैं क्या करूं फिर? जॉब छोड़ दूं? अगर समिता तुमने ये सारी बातें बिना चिल्लम चिल्ली के, बिना गला फाड़े भी की होती ना, तो भी सेम ही रहने वाली थी। इलॉजिकल और इररेलेवेंट, एकदम तुम्हारी तरह। इंसान की शकल गंदी हो सकती है, पर उससे बातें अच्छी, लॉजिकल, एक्सपेक्टेड की जा सकती हैं। पर इनसे वो भी नहीं है, क्योंकि ये पप्पू यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा पकड़ा, 500 रुपए ट्वीट के पकड़े और वीडियो बना दी। मॉनसून में क्लाउड सीडिंग कराने, अरे भाई मॉनसून और विंटर सी सबसे ज्यादा सूटेबल वेदर होते हैं क्लाउड सीडिंग के लिए। और बेसिक डेफिनेशन भी पता है तुम्हें क्लाउड सीडिंग की क्या होती है? क्लाउड सीडिंग वेदर मॉडिफिकेशन होता है, जिसके थ्रू क्लाउड्स की एबिलिटी रेनफॉल की और स्नो की बढ़ाई जाती है, एनहेंस की जाती है। 15-20% इसका इफेक्ट भी दिखता है। लेकिन मैडम को ये सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिल चुका है, 500 रुपए ट्वीट के मिल चुके हैं, रेंटिंग इनका काम है, शुरू कर दिया। लेकिन साइंटिस्ट क्यों बन रही है भाई? रेंटिंग काम है, रेंटिंग कर, ज्यादा साइंटिस्ट बनने की जरूरत नहीं है। समिता की बातों से ज्यादा रेलेवेंट मुझे भैंस का गोबर लगता है। एटलीस्ट वो उपले बनाने के काम तो आता है। और समिता, तुझे पता ना हो तो बता दूं कि ये प्रोजेक्ट आईआईटी के स्टूडेंट्स का है, वही आईआईटी जहां तुझे पोंछा लगाने के लिए भी ना रखा जाए। तो अगर तू उनसे ज्यादा जानकार है, ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो बता दे फिर। जब मैं छोटा था, मैं कभी सोच नहीं पाया कि मैं एस्ट्रोनॉट बन सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है आपके नेतृत्व में आज का भारत ये मौका देता है और उन सपनों को साकार करने का भी मौका देता है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मेरे लिए और मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पा रहा हूँ। पहले मैं जॉब करता था सर, किसी के यहाँ नौकरी करता था तो नौकर था सर। आपने हमारी गारंटी ली है सर मुद्रा लोन के माध्यम से, और सर आज हम मालिक बन गए सर। आपसे मिलने और जाने से पहले आप जब सबसे बात करते हो और फिर आने के बाद सबसे मिलते हैं, आई थिंक सारे मेडलिस्ट, सारे एथलीट यही सोचते हैं कि हमें यही मौका। इतने शॉर्ट नोटिस में आप यूएस में थे और आपने इतना टाइम, आपका वैल्यूएबल टाइम निकाला हमसे मिलने के लिए, हम बहुत अभी मोटिवेट हो गए। मेरा वैल्यू आप ही है। मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, इस साइड से सोना निकलेगा। राहुल गांधी आपके दिमाग में, मैंने मांग गया वो है ही नहीं, मेरे माइंड में है ही नहीं। क्या वो? हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। हिलाते रहो जितना हिलाना है, 50 साल हिलाओ कुछ नहीं होगा। No. भारत की कोई भी समस्या लाइलाज नहीं है, भारत की कोई भी समस्या विश्वव्यापी नहीं है। जो समस्याएं भारत में है ये सिंगापुर में नहीं है, जापान में नहीं है, जर्मनी में नहीं है, न्यूजीलैंड में नहीं। जो समस्या भारत में है इवन कुवैत, दुबई, बहरीन में नहीं है, अबू धाबी में नहीं है। इसका मतलब भारत की जितनी समस्याएं हैं सबका इलाज हो सकता है। इलाज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर हर साल कहीं न कहीं चुनाव में लोग उलझे पड़े, ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा ही नहीं हो पा रही। वन नेशन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये सबको समझ में आना चाहिए। आप में से कितने लोग फेसबुक यूज करते हैं? मैंने फेसबुक का नाम इसलिए लिया, इंस्टाग्राम भारत में 3 करोड़ लोग यूज करते हैं, ट्विटर भारत में 5 करोड़ लोग यूज करते हैं और फेसबुक भारत में 50 करोड़ लोग यूज करते हैं। तो मैक्सिमम लोग क्या यूज करते हैं? फेसबुक। लेकिन फेसबुक पे 5000 फ्रेंड बनाना ये आपके हाथ में है कि नहीं? जोर से बोलिए। रिक्वेस्ट भेजनी है, सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा। हम लोग ज्यादातर क्या करते हैं? फेसबुक फ्रेंड बनाते हैं अपने जान पहचान के लोगों को, यारों, दोस्त, मतलब जिनसे आपका सीधे सीधे बातचीत हो जाती है, उसको वर्चुअल फ्रेंड क्यों बना रहे हैं? सबसे बढ़िया तरीका क्या है? बाय नेम आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजिए। जैसे सोनम सब बैठे हुए, अब अगर आप अपने सरनेम से आप फ्रेंड बनाएंगे तो आपके सरनेम में क्लोज आपका दायरा होगा, लेकिन नाम से आप बनाएंगे तो आपका दायरा बढ़ जाएगा। अब अगर ये भंडारी नाम से लोगों को अपना फ्रेंड बनाए तो क्या भंडारी को बना पाएंगे? और भंडारी होते कहां? पंजाब में। लेकिन पूनम नाम बंगाल में भी है, गुजरात में भी है, तमिलनाडु में भी है, हरियाणा में भी है, दिल्ली में भी है। तो आपको फ्रेंड कैसे नाम से बनाना? पूनम नाम से बनाना, न कि भंडारी। आपने 5000 पूनम को फ्रेंड बना लिया तो आपने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 5000 पूनम को जोड़ लिए। 5000 पूनम को जोड़ने का मतलब उसमें कोई अपर क्लास भी होगा, कोई मिडिल क्लास भी होगा, कोई लोअर क्लास भी होगा। तो सभी क्लास को आपने बना लिया। अब अगर वन नेशन वन इलेक्शन क्यों होना चाहिए, जो आप नोट्स बना रही हैं, इसको आप उसमें लिख देंगे तो कितने लोग पढ़ेंगे? 5000। और वो भी शेयर करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये पूरी चेन बन जाए। आज हम जो लद्दाख में बात कर रहे हैं, एक अकेली पूनम मैडम उसको कम से कम 5-10 लाख लोगों तक पहुंचा सकती है। देख सकते हैं ये पांडवकालीन कुंड है और मेरे पीछे ये शिलालेख है, भी शिलालेख भी पांडवकालीन है। और अभी यहाँ पे मेरे बंधु है, ये भाई है मेरे, इन्होंने अभी बताया कि यहाँ पे वक्फ बोर्ड में, यहाँ पे आप देख सकते हैं दरगाह भी है, यहाँ पे वक्फ बोर्ड ने इस पर दावा किया है कि ये जमीन, ये पूरा कुंड ये उनका है। 1400 साल पहले का इनका धर्म
और ये महाभारत काल के द्वापर युग के कुंड को अपना बताते हैं। वक्फ बोर्ड का तो आपको पता ही है, जज उनके, डिसीजन उनका, और हमारे दूसरे कोर्ट में हम अपील भी नहीं कर पाते। अगर ये वक्फ बोर्ड ऐसा ही रहा तो पता नहीं अब हमारे कौन से मंदिर, कौन से मठ, कौन से ऐसे कुंड पुरातन ये हमारे हाथ से चले जाएंगे। से टोटी ले गए थे आप उखाड़ के। देखिए, मेरे जैसा इंसान जिसने लैपटॉप बांटे हों, लैपटॉप दे दिए हों 18 लाख, और सवाल टोटी का नहीं है, सवाल ये कि अगर टोटी खोजी जाएगी तो कल सरकार बदलेगी तो वहां से चिलम भी निकलेगी। इंशाअल्लाह जो लोग सत्ता में बैठे वो जाने वाले हैं। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। जब गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार। बिहार में किसी भी कीमत पे इस कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा यार।